नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में विभाव और अनुभाव में अंतर को समझेंगे। ये दोनों रस के अंग हैं। हम लोग जानते हैं कि रस के 4 अंग होते हैं। 4 अंग। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और सबसे अंत में संचारी भाव। यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही स्थायी भाव जो है रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो इस रस की अभिव्यक्ति को समझने के लिए इन दोनों को, विभाव को अनुभाव को समझना जरूरी है। ऐसे हम बहुत आसानी से अंतर के साथ समझेंगे। तो इससे पहले भी हम लोगों ने विभाव की चर्चा की थी। तो विभाव का अर्थ क्या है, यहाँ भी चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम अनुभाव को समझेंगे। विभाव का अर्थ है कारण यानी अस्थाई भाव का उद्बोधक का कारण। उद्बोधक मतलब स्थायी भाव को रस के रूप में उद्बोधन करने का जो कारक है, जो कारण है, वही जो है विभाव है। निष्कारण के बिना अस्थायी भाव रस के रूप में परिणत नहीं हो सकता है। तो इस विभाव के 2 भेद हैं। पहला है आपका आलंबन, और दूसरा जो है वह है उद्दीपन। ठीक। आलंबन के भी 2 भेद हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं। आलंबन के भी 2 भेद हैं। पहला है विषय और दूसरा है आश्रय। और उद्दीपन के भी जो है 2 भेद हैं। पहला है आपका इसमें चला आएगा आलंबन की चेष्टाएं, बाह्य चेष्टाएं। और इसका दूसरे भाग में जो आएगा बाह्य वातावरण। ये जो है विभाव को हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक। विषय क्या है? तो विषय है जिसके प्रति भाव जगते हैं, जो रस के रूप में अभिव्यक्त होता है, जिसके प्रति, जैसे बताया मैं राधा और कृष्ण है, तो राधा को देखकर कृष्ण के प्रति प्रेम भाव जग रहा है, तो यहाँ श्रृंगार रस है। तो राधा को देखकर श्री कृष्ण के हृदय में प्रेम भाव जग रहा है। ठीक है। तो वो राधा जो है वो हो जाएगा विषय। क्योंकि राधा को देखकर ही प्रेम भाव जगा है। और किसमें प्रेम भाव जगा है? वह है कृष्ण में। तो जिसमें प्रेम भाव जगता है, जिसमें भाव जगता है, जिसमें रस की अभिव्यक्ति होती है, वह जो है चलाता है आपका आश्रय में। ठीक। ये 2 हो गया। आलंबन की बाह्य चेष्टाएं क्या है? आलंबन मतलब राधा, यहाँ पर विषय को जो है आलंबन भी कहा जाता है, राधा। यानी श्री कृष्ण को देखने के पश्चात राधा जो भी बाह्य चेष्टाएं करती है, चाहे वह मुस्कुराना हुआ, चाहे ताली मारना हुआ, चाहे सिर पर हाथ रखना हुआ, चाहे पलके झपकाना हुआ। ठीक। ये जितने भी बाह्य चेष्टाएं हैं वह चले आते हैं आलंबन की बाह्य चेष्टाएं में। और बाह्य वातावरण क्या है? तो बाह्य वातावरण हम देखेंगे कि जो बगीचा है, किसी का वहाँ नहीं होना है, ठीक है, सुबह का मौसम है, चिड़ियों का चहचहाना है, ये जो बाह्य वातावरण है वो चला आता है इसके अंतर्गत। तो हम लोग विभाव में हम देखते हैं कि ये कारण हैं, यानी अस्थाई भाव रस के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उसके पीछे ये कारण होते हैं आलंबन, उद्दीपन, जो विभाव के अंतर्गत पड़ते हैं। और उसमें विषय और आश्रय, तो बिना विषय और आश्रय का जो है हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राधा और कृष्ण को बिना देखे जो है पाठक के हृदय में या सुहृदय के हृदय में, श्रोता के हृदय में वो भाव नहीं जग सकता है। और उद्दीपन जो है उस भाव को, उस रस के आस्वादन को,
उसके प्रभाव को और बढ़ाने का काम करता है। इसलिए इसका नाम जो है उद्दीपन है, उद्दीप्त करने का काम करता है, उत्तेजित करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह से विभाव है। अनुभाव क्या है? अनुभव क्या है, इसे हम पहले लिखते हैं अनुभाव। अनुभाव जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अब देखो पहले देखते हैं उद्दीपन में क्या आता है। उद्दीपन में एक आता है आलंबन की बाह्य चेष्टाएं, यानी राधा की बाह्य चेष्टाएं। शेर से आदमी डर गया तो शेर की जो है बाह्य चेष्टाएं, उसका जो है झपटना, उसका गुर्राना, उसका मुंह बड़ा करना, ये सब क्या है? ये सब जो है आपका आलंबन की बाह्य चेष्टाएं हैं, जो आता है विभाव में। अनुभाव में क्या आता है? अनुभाव में आता है आश्रय की बाह्य चेष्टाएं, आश्रय की बाह्य चेष्टाएं, आश्रय की बाह्य चेष्टाएं, ये अनुभाव में। जैसे उदाहरण के लिए राधा को कृष्ण देखते हैं तो कृष्ण क्या है? कृष्ण यहाँ आश्रय हैं। तो आश्रय में क्या? कृष्ण का मुस्कुराना हो गया, ठीक है, सिर पर जो हाथ रखना हो गया, ये सब क्या है? चेष्टाएं हैं, बाह्य चेष्टाएं हैं। तो अनुभाव में उसी बाह्य चेष्टा को हम लोग देखते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं, जैसे मान लें शेर और व्यक्ति, उदाहरण जो मैंने पहले भी दिया है, तो शेर क्या है? शेर जो है विषय है, आलंबन है, तो व्यक्ति जो है आश्रय है। तो आश्रय मैंने जब व्यक्ति डरता है तो चिल्लाता है, कांपता है, ठीक है, हाथ जोड़ता है, ये सब क्या है? बाह्य चेष्टाएं हैं। तो ये आश्रय, तो आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को जो है हम अनुभाव कहते हैं। ये बाह्य चेष्टाएं कितने प्रकार की होती है? तो ये बाह्य चेष्टाएं जो है 4 प्रकार की होती है। पहला जो है वह है आंगिक। आंगिक, इसे हम लोग कायिक भी कहते हैं। आंगिक मतलब अंग से संबंधित, शरीर से संबंधित। दूसरा है वाचिक, दूसरा है वाचिक, वाचिक चला रहा वाक मतलब आवाज से संबंधित। तीसरा आ जा रहा है आहार्य। आहार्य, आहार्य क्या है? आहार्य वेशभूषा है, साज सज्जा है, आभूषण धारण करना है, ये सब क्या है? ये सब आहार्य में चला आता है। और चौथा क्या है? चौथा है सात्विक। चौथा है सात्विक। सात्विक का संबंध जो होता है वह मन से होता है। आंगिक में तो किस तरह की बाह्य चेष्टा है? आंगिक में है सिर खुजलाना हुआ, हाथ मलना हुआ, ठीक है, ये आंगिक में चला। वाचिक तो राम परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को याद कीजिए, वहाँ पर जो है क्रोध में आकर परशुराम जोर जोर से कहते हैं, वो हुआ, वो हो गया, वाचिक में चला आता है। आंगिक में जो खड़क दिखाते हैं वो चला आता है। आहार्य वो साज सज्जा, कभी कभी भाव के कारण जो है हम, जैसे मान ले श्रृंगार भाव है और अपने प्रेमिका से, अपने प्रेमी से मिलना है, तो उसी तरह का साज सज्जा के साथ जाते हैं, तो वह चला आता आहार्य में। सात्विक क्या है? तो सात्विक में क्या होता है? वो आंगिक कायिक आहार्य से अलग है। इसका संबंध मन से है। मन से जैसे अश्रु, अपने आप आंख से आंसू निकलने लगना, पसीना पसीना होने लगना, स्वर भंग होना, आवाज ठीक से मुंह से ना निकलना, ये सब क्या है? स्तब्ध हो जाना, कुछ सोच समझने की स्थिति में नहीं होना, ये सब क्या है? ये जो है सात्विक बाह्य चेष्टा में चला आएगा ये। तो ये इस प्रकार से अनुभाव के जो है हम 4 भेद कर सकते हैं। तो विभाव और अनुभाव के बीच अंतर क्या हुआ? तो विभाव क्या है? विभाव जो है कारण है कि स्थायी भाव का जो है रस के रूप में उत्पन्न करने में, और अनुभाव क्या है कि रस उत्पन्न होने के बाद जो आश्रय की जो चेष्टाएं होती है, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वो उसमें किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, कौन सा भाव जो है जागृत हुआ है, उसे समझ सकते हैं। जैसे परशुराम जब क्रोध में आते हैं तो उनका रौद्र रूप का भाव होता है, रुद्र रस वहाँ आता है। तो बिना हम बाह्य आश्रय की बाह्य चेष्टाओं के हम ये समझ नहीं सकते हैं कि उसमें जो है कौन सा रस अभिव्यक्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो अनुभाव का भी जो होना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं विभाव में जो है आलंबन की बाह्य चेष्टाएं हैं, आलंबन की, और अनुभाव में जो है आश्रय की बाह्य चेष्टाएं हैं। ये मुख्य अंतर है, हम लोग इन दोनों में देख सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।